कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमां नहीं मिलता। और भी कई एक जगह सुना था, कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमी नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजीव पोदार और मैं कलकत्ता में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स एक टीचर हूँ। जब मेरे को ये टेट टॉक के लिए बुलाया गया था तो आई वाज अ लिटिल बिट रिलक्टेंट, दो कारण से। ए, बिकॉज मैंने 6 साल पहले एक तो टेट टॉक दिया था 2016 में, और दूसरा इट्स वेरी ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल, एम्बैरेसिंग टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। तो मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि शैल आई स्पीक और नॉट। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि लास्ट 2 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आई थिंक आई शुड रीशेयर माई स्टोरी, बिकॉज दैट विल मेक मच मोर इफेक्ट and people will be able to relate more. So without further ado, let's start it. And with a lot of modesty and humility, I'm going to share my story and I will tell you what exactly has happened in the last 2 years. देखिए, आप लोग 2 साल से क्वारंटाइन में हो, लॉकडाउन में हो, और मैं लास्ट 42 ईयर से लॉकडाउन क्वारंटाइन में हूँ। लिटरली आप लोगों को लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, बट इट इज इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 42 years, yes, you heard it right. 1980 since January 1918, आज 2022 का फरवरी आ गया है, I've been in lockdown quarantine. मेरा ये रूम है, this is my entire thing, my world ही यही है, इसी में रहता हूँ, confined to a place रहता हूँ, बाहर हार्डली कभी निकलता हूँ। तो आप लोग को लगे सब स्टोरी क्या है, लेट मी स्टार्ट एंड एक्सप्लेन, और फिर मैं वो शायरी के ऊपर आऊंगा, आप लोग को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। आई वॉज बोर्न अ नॉर्मल चाइल्ड, एकदम नॉर्मल था, स्कूल जाता था, खेलता था, कूदता था। एक दिन क्या हुआ, जनवरी 1980, 28 जनवरी 1980 था शायद, मैं स्कूल से आया, खेला कूदा, मस्ती किया, जैसे तो नॉर्मल बच्चा करता है, और फिर मैं सो गया। रात को रात 1-2 बजे करीब मेरे को बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ। मम्मी ने मेरे को पुदीना या वो नॉर्मल जो पानी वानी पिला दिया, लगा फूड पॉइजनिंग हुआ है, और खिला के सुला दिया। नेक्स्ट डे काफी घंटों बाद मैंने मम्मी को कहा कि आई सीम्स दैट आई डोंट हैव माय लेग्स। तो सबको अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है। तो आई वाज रश टू द वुडलैंड नर्सिंग होम इन कलकत्ता। वहां पे मेरा डायग्नोसिस हुआ एंड डॉक्टर लोग केम टू द कंक्लूजन दैट आई हैव लॉस्ट द पावर एंड सेंसेशन ऑफ माय बॉडी बिलो द शोल्डर्स के नीचे मेरा पूरा बॉडी डेड हो गया था। इट माइट इनक्रेडिबल। नॉर्मली एक तो पैरालिसिस जो होता है, आप लोग गुजारिश मूवी देखोगे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का, तो ही वाज अ मैजिशियन। वो जब गिरता है तो उसको जहां से चोट लग जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसके नीचे उसको पैरालिसिस होता है। मेरे को कुछ नहीं हुआ था, मैं सोया था और सोए सोए हो गया मेरे को। आई वॉज फिर मेरे को उस टाइम का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाता था वेल्लोर में, चेन्नई के पास वेल्लोर में, जिसको मेड्रास बोलते थे पहले, वेल्लोर में बेस्ट इंस्टीट्यूट था, सीएमसी हॉस्पिटल था, सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। आई वाज रश्ड देयर, आई स्टेड देयर। डॉक्टर मथाई थे उस टाइम, उन्होंने मैं बहुत केयर किया। आई वाज सेंट इनटू अ रिहैबिलिटेशन आल्सो। वेल्लोर के बगल में तो बगायम करके स्मॉल विलेज है, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर है। आई वाज रश्ड देयर, बहुत महीनों तक रहा, पर नथिंग हैपेंड। वन फाइन डे एंड माय पेरेंट्स ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक, दे रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बट कुछ नहीं हुआ। तो वन फाइन डे आई टोल्ड माय पेरेंट्स आफ्टर मेनी इयर्स, आई गेस 4-5 साल बाद, कि इनफ इज इनफ, आई नो आई हैव अ व्हीलचेयर लाइफ and most of the things that people will normally do I will not be able to do. मेरा काम एक ही रह गया था, सुबह उठना, खाना खाना, रात को सो जाना, फिर रिपीट कर देना। That is how it started out. You see, I was, as I said, I got paralysis, and if I say 1980s of India was very, matlab, there was no internet, no computer, no Netflix, no YouTube, no PUBG, nothing. So आप लोग सोच सकते हो, आप लोग 2 साल से क्वारंटाइन में, आप लोग को कैसे, एटलीस्ट आप लोग के पास नेटफ्लिक्स, जियो, बेटा जियो, मुकेश अंबानी का जियो है, जिसके कारण हम लोग चाह रहे हैं, बट एट दैट टाइम देयर वाजंट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आप लोग समझ सकते हो हाउ डार्क एंड डिंजी दोस इयर्स माइट हैव बीन ऑफ 1980s. उस टाइम लाइफ इन चाइल्डहुड, एज आई एक्सप्लेन, वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 अनसेटलिंग। क्या करे, सारा दिन सुबह से शाम तक कम घर में बैठा रहो, टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट कुछ नहीं है। टीवी आता था रात को आधी घंटा के लिए, तो सारा दिन करे क्या। दोस्त लोग थे बिल्डिंग में, वो भी अपने चले जाते थे, भाई उनको भी अपना स्कूल जाना पड़ता था, वो लोग भी खेलने जाते थे, तो मैं घर में ही रहता था। तो मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड किसको बनाया, मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया न्यूज़पेपर। उस टाइम 1982 में दी टेलीग्राफ करके कलकत्ता में लॉन्च हुआ, एंड दैट बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैरा का फर्स्ट वर्ड से पढ़ता था, लास्ट पेज का लास्ट पैरा का लास्ट वर्ड तक पढ़ता था।
That was the only way I could kill time. That showed me the Telegraph became my best friend and it showed me the world. The world चारों तरफ मेरे को पता चला दुनिया में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, रिलीजियस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसने मेरे को दिखाया. बहुत अच्छा बात है. आई रेड, देन मैं मैगजीन्स पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ने लगा, जो भी बुक्स, उस टाइम बहुत मुश्किल था बुक्स को अरेंज करना, और फिर नॉवेल्स पढ़ने लगा. एनी बुक यू नेम इट, एनी बुक यू नेम इट. अगेन आई से विद ऑल दी मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, मैं जो भी बता रहा हूँ विद पूरा विनम्रता से बता रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू शो यू दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दैट वर्ल्ड. मैं वो जो जर्नी चालू किया, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर. सो आई रेड एंड रेड एंड रेड एंड रेड. सो दैट इज हाउ आई स्पेंड माय 1980s. फिर मैं टीचर कैसे बना. Right now, I teach economics and accountancy, but my formal education is only till class 2. क्लास 2 के बाद आज तक मैं भी स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं गया. आज मैं 11-12 के इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, सीए के फाउंडेशन को भी पढ़ा लेता हूँ. अनअकैडमी जैसा फेमस जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, मैं अभी भी वहाँ पे पढ़ाता हूँ. ऑल ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट. आई डोंट चार्ज अ सिंगल पैसा. बट हाउ आई बिकेम अ टीचर विदाउट दैट. 1991-92 में जब आप लोग का एजुकेशन, जब 20-22 साल का होने के बाद आप लोग का एजुकेशन खत्म हो जाएगा, उस एज में मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ. कैसे हुआ. बगल में नेबर्स थे, नेबर्स के बच्चे लोग को कुछ एक उनके ट्यूशन टीचर नहीं आए एक दिन, और उनका नेक्स्ट डे एग्जाम था, क्लास 4-5 का कोई एलसीएम एचसीएफ था, क्वेश्चन था. तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया कि ये 4-5 का सम है, थोड़ा इनको करा दो. मैंने करा दिया. नेक्स्ट डे वापस कोई चीज लेके आ गए, मैंने वो भी करा दिया. अब ये तो प्रोसेस बनता गया, ये तो प्रोसेसिंग चालू हो गया. एवरीडे कुछ लेके आते, एवरीडे वगैरह था. मेरे को तो अच्छे से आता नहीं था सब, तो स्कूल ही नहीं गया कभी पढ़ने के लिए. मैं क्या करने लगा, मेरे पास टाइम तो बहुत था, क्योंकि उस टाइम थैंक गॉड टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर नहीं था. ये तो सारा दिन बिंज वॉच करता आप लोग की तरह. तो मैं क्या करने लगा, उनका किताब मंगा लेता था, दिन में पढ़ लेता था, शाम को पढ़ा देता था. आप लोग मानोगे नहीं, वो पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते मैं वहां से यहाँ निकल के आ गया. आज मैं, मतलब आई वेंट, और मेरे को पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट किया गया. मैं रघुराम राजन के साथ लाइव गया था अभी, मैं यशवंत सिन्हा के साथ लाइव गया था. ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का पेज जो है, करिश्मा मेहता, शी वेंट लाइव विद, शी इनवाइटेड मी टू गो लाइव विद हर. फिर मैंने, और डॉक्टर के अग्रवाल जिनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया था, उन्होंने मेरे को हमारे साथ लाइव गया. तो वो पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ते और मैं यहाँ तक पहुंच गया. आज मैं ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाता हूँ. मतलब दिस रूम वॉज माई जेल, इज माई जेल. जैसे क्वारंटाइन में आज हम लोग सब कोई फंस गए हैं, बट इसी में बोलते हैं ना, आपदा में अवसर. एवरी एडवर्सिटी के अंदर ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है. सो मैंने जो कहा कि कुछ भी करो, शिद्दत से करो, पैशन से करो. मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहा, और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आज मैं कहां से कहां पहुंच गया. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए. देखिए, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं बहुत रेयरली बाहर निकलता हूँ. कैलकाटा के बाहर शायद 32-33 ईयर्स पहले गया होगा फंक्शन वंक्शन अटेंड करने, तो ऑलमोस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इवेंट होते हैं मेरे लिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को डिप्रेशन में मार दो. मतलब आजकल तो एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, एनी प्रॉब्लम, youth and everyone goes to a state of depression. Relationship problem, depression. Financial problem, depression. Health problem, depression. Family problem, depression. Depression की ऐसी की तैसी, life itself is a celebration, so it's better to enjoy it. So it's easier said than done, but smooth seas never made a good sailor. Only if you survive, only if the power, that you can take a shot at the silver lining. I speak too fast because that is the only thing I do. My room is filled with TV and I collect news and distribute it to the students. आज मैं कैलकाटा में और पूरे इंडिया में पूरा पढ़ा रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं, हार्डशिप नहीं है. आई लॉस्ट अ किडनी 91-92 में, किडनी, आई लॉस्ट अ किडनी. ये किडनी से आराम से आदमी लाइफ जी सकता है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ दैट वन किडनी को मेरे को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. बट वो बोलते हैं ना कि मतलब गिव अप करने का चांस ही नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू रियली ट्राई हार्ड. वो करना है तो अच्छा काम करना है. चक दे फटे डब्बे किल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली. हार्डशिप्स, आई कैन टेल यू thousands of hardships that I face every day. लाइट पंखा बंद करना, कोई लिजर्ड्स मेरे बेड के ऊपर गिर जाना, कोई वो आ जाना. मतलब आई कांट इवन टेल यू द अमाउंट. जस्ट इमेजिन, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि आप अगर 42 ईयर्स एक बेड के ऊपर हो, एंड दैट टू एट अ यंग एज, without any skill, without any
एजुकेशन, विदाउट एनी विजन, कुछ नहीं। और उसके बाद इफ यू कैन कम टू दिस प्लेस, अगेन आई सेड विद all the humility and modesty, this is not self praising, this is not boosting, but this is trying to show you the path that nothing is impossible if you come to terms with it. मेरे को सब कोई बहुत बोलते हैं कि सर, कई जन मेरे पास आते हैं, मेरे से कंसल्ट करते हैं कि अपना डिस्कस प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, देखो भाई कि मैं आप लोगों को सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ, सोल्यूशन आपके अंदर ही है, सोल्यूशन एक ही है, विल पावर रखो टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टू सी द जो भी आपके सामने आ रहा है उसको फेस करने का विल पावर रखो, स्ट्रेंथ रखो। इट्स इजियर सेड देन डन, बट एज आई सेड व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मतलब कुछ भी करो, कुछ भी करो। आज ये क्वारंटाइन हम लोग के लिए नया चीज है, पूरा दुनिया के लिए नया चीज है। मैं तो सबसे पहले इस पे आया था, तो मैं आज अब मैं कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको इतना चीयरफुल वे में अपना स्टोरी बता रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इससे कुछ सीखे। मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन चालू किया नॉलेज कैप्सूल्स, नाम ही है नॉलेज कैप्सूल। विटामिन एबीसी का कमी होता है, डॉक्टर लोगों को गोली दे देता है विटामिन एबीसी का। मेरे को लगा नॉलेज का कमी है, एजुकेशन डिग्री मार्क्स तो सबके पास है, कुछ नॉलेज का कमी है। तो मेरे को लगा कि 3 इडियट्स का चतुर भी इच्छा है, बट अगर 3 इडियट्स का तुमको आमिर खान बनना है आप लोगों को, तो थोड़ा नॉलेज का चाहिए। एजुकेशन डिग्री वो मैंने, जो मेरे को मिला, जो मैं डेली फॉलो करता हूँ, वो मैं उनके साथ शेयर करने लगा। अभी तक जो नॉलेज कैप्सूल जो था मेरा ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग देखोगे तो नॉलेज कैप्सूल्स करके तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और ऐसा शेयर करता हूँ मैं अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर करके कि स्टूडेंट लोग को हिट करे, स्टूडेंट लोग को मजा आए देखने में, सुनने के अंदर। जैसे कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी सबको ही सुना है, हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, के शेप रिकवरी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज द परमानेंट सोल्यूशन टू ऑल द पोल्यूशन प्रॉब्लम। कोई मानेगा नहीं कि न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा, बट वो हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाँ यही फैक्ट है। दिस रूम इज माई बेडरूम, माई क्लासरूम, माई डाइनिंग रूम, माई ट्रेडिंग रूम, माई एवरीथिंग इज दिस माई रूम। यहाँ पे सब जगह टीवी लगे हुए, देखिए चारों तरफ टीवी लगे हुए, 5-5 टीवी लगे हुए। न्यूज कलेक्ट करता हूँ, और न्यूज अभी तक तो जो मेरे पास स्टूडेंट आते थे उन्हीं के साथ मैं कनेक्ट करता था, बट पैंडेमिक के कारण क्या बोलते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड। पैंडेमिक बहुत नेगेटिव हुआ, बट एक पॉजिटिव ये भी हुआ कि आदमी लोग का क्या हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेप्टेबल भी हो गया, अडेप्टेबल भी हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज ट्राइंग टू स्प्रेड इट थ्रू आउट इंडिया। सारे एनजीओ, सारे शेल्टर हाउसेस, ऑर्फनेजेस और अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स है, ग्रुप्स है, वहां पे गवर्नमेंट हाउस स्कूल्स में हम लोग पहुंच गए लास्ट 2 सालों में, और वहां पे हम नॉलेज कैप्सूल का सेशंस देते हैं उनको ऑनलाइन। देखिए कुछ करके दिखाना है, कि वो ऐसा नहीं है कि अपने लोग को नॉर्मल काम करना है कि बढ़िया चिड़िया नालू बाज लड़ावा, गीदड़ डूबे शेर बनावा, 1.25 लाख एक लड़ जावा, ता मैं नाम गोविंद सिंह कहावा, ठोको ताली। तो हम लोग का काम ही है कि कुछ ऐसा करे। हम लोग नॉलेज कैप्सूल है, जो मैंने स्टूडेंट लोग से, मेरे को स्टूडेंट लोग ने दिया है, मैं सब कुछ उनको दे दूंगा। सब कोई बोलते हैं कि सर आप बहुत करते हो स्टूडेंट लोग के लिए, एकदम गलत बोलते हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं करता हूँ। व्हाट दे हैव डन फॉर मी इज समथिंग व्हिच आई कैन नेवर एवर रिपे 0.01%। ना दिल बड़े है ना पैसे बड़े हैं, स्टूडेंट लोग का एहसान बहुत बड़ा है, दैट आई हैव टू कीप ऑन रिपेइंग एज मच एज पॉसिबल। एज आई सेड, हम लोग का काम ही है। देखिए नॉलेज कैप्सूल्स के कारण हम लोग, क्योंकि देखिए मैंने इतना शिद्दत से न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो मेरे को सब थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। तो अब जैसे ही पैंडेमिक आया, ऑनलाइन सब मीटिंग चालू हुए, ऑनलाइन जूम मीटिंग चालू हुए, तो किसी ने सोचा कि सर इज नॉलेजेबल इनफ टू इंटरेक्ट विद रघुराम राजन, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर यशवंत सिन्हा, और भी बहुत जन के साथ मैं ऑनलाइन गया। सो देखिए पहले का काम किया हुआ था, तो धीरे धीरे आज यहाँ पे यूटिलाइज हुआ। अभी हम लोग को लगेगा आज ही हम लोग को जो चीज कर रहे हैं उसी का आज ही बेनिफिट हो, जरूरी नहीं है। करो सब चीज अच्छे से करो, ध्यान से करो। जिंदगी किस मोड़ पे कहाँ पे काम आ जाए पता नहीं चलेगा। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। तो मैंने क्या कहा, मेरे को 95%, 99% ऑफ द नॉर्मल थिंग्स विच यू पीपल डू आई हैव नेवर बीन एबल टू डू, नॉर आई विल बी एबल टू डू। बट उसके बावजूद बहुत कुछ है जो भगवान ने मेरे को दिया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमी नहीं है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता। सब कुछ कमी है, जितना है उसमें ही करो। आज मैं वाई मी करके रोता रहता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को इतना, मेरा नीचे वाला हालत खराब है। इंस्टेड ऑफ
कर्सिंग गॉड कि मेरे को यहां तक नहीं रहा, आई थैंक गॉड कि उस दिन यहां नहीं रुका। अगर यहां रुक जाता तो सोचो और क्या करता, कम से कम हाथ और ये तो चलते हैं, नहीं तो वो भी चलना रुक जाता। सो किसी भी सिचुएशन में रहो, सरवाइव करो, विल पावर रखो, कभी छोड़ना मत आशा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को याद रखिएगा, फ्यूचर इज ऑल, लाइट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द टनल। थोड़ा हो सकता है टाइम ज्यादा लगता हो, बट कभी छोड़ने का दरकार नहीं है। ज्ञान इज सुप्रीम। मैं आज तक यहां तक पहुंच पाया क्योंकि अल्टीमेट इज नॉलेज। तो इसीलिए मैंने कहा, जो इसीलिए मैंने नॉलेज कैप्सूल करके अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाया, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और एज आई सेड, किसी बहुत फेमस कवि का एक वो शायरी है कि ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे और ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सो आज से ठान ले, गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो विद दीज वर्ड्स, मैंने जो आपको बताया कि अच्छे से फॉलो करो, नॉलेज हासिल करो, कोई भी सिचुएशन हो उसको फेस करो। मेरा काम है नॉलेज का मोमबत्ती जलाना, कैंडल जलाना। बोलते हैं एक बार ये कैंडल जल जाता है ना, कोई भी नॉर्मल कैंडल जला दो वो अपने आप बर्न आउट कर जाता है अपने आप। एक बार जलाने का देरी है तो चला जाता है। मेरा भी काम है बस नॉलेज का कैंडल जलाना, और जो मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है वो आप लोग पूरा आप लोग के ऊपर भी अच्छा से अच्छा काम करेगा। तो विद दीज वर्ड्स, और सब जितनी शायरी मैंने यूज की वो तो सब कॉपीड थी, सिर्फ एक शायरी मेरी ओरिजिनल है जो मैं आप लोग के साथ यूज करना चाहता हूँ। When students go low, I go low. When students go high, so do I. Because you all are the wind beneath my wings. Thank you very much.